हेलो साथियों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पूरे जोश के साथ आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। वही हाल, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग। वोकैबलरी की एक और क्लास आप सभी लोगों के लिए बढ़िया सी, ऐसी वोकैबलरी जो मैटर करती है आपके एग्जामिनेशंस को लेकर के, और बेफिजूल की चीज़ें अब आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं आएंगी। मैं भले ही एक दिन बाद क्लास दूं, 2 दिन बाद क्लास दूं, रेगुलर क्लास दूं, अब अगर आप लोगों को कोई भी क्लास मिल रही है तो एकदम 100% प्योर क्लास मिलेगी। ठीक है, अब सिर्फ ओरिएंटेड कंटेंट आपको दूंगा। ठीक है, बस इतना मेरा वादा है। आप लोग भरोसा करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, रेगुलरली क्लास में आते हैं, और जो एग्जाम दे करके आएंगे वो अपने आप रिजल्ट बताएंगे। बाकी मेरे पास 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी कोई डोज नहीं है। ठीक है, तो मैं किसी को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा भगदड़ भी नहीं भगाऊंगा कि भाई नहीं आज 5 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम के। नहीं, मैं अब इन चीज़ों पे काम करना ही बंद कर दिया। अब सिर्फ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो कम से कम 6 महीने का टाइम लेकर या फिर 1 साल का टाइम लेकर। ठीक है, अगर आपके पास 6 महीने मिनिमम और 1 साल मैक्सिमम, मतलब 1 साल का टाइम आपके पास है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, और उसके लिए आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो ही आप मेरे पास आएँ। आप कहें कि सर मुझे 10 दिन में या 20 दिन में तैयार करा दो, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो आप लोगों के लिए डोज मान लो, ये आपके लिए कैप्सूल डोज हो जाएंगी, जो अभी कुछ लोग एग्जाम देने वाले हैं 24 तारीख से। ठीक है, CHSL का। और बाकी की ये क्लास आप लोगों के लिए मास्टर क्लास है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है, या CDS देते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वोकैबुलरी सीरीज बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये हर एक एग्जामिनेशन को कवर करते हुए चलेगी। इसीलिए CHSL और MTS के लिए भी ये फोकस्ड रहनी चाहिए। सभी स्टूडेंट एक तरीके से बढ़िया तरीके से क्लास लेंगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, बाकी के कामों के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, आप अपने आप कर देना। ठीक है, एक तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो उसमें मैं बोल देता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास में आप लोगों को अलग से बोलना पड़ता है, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब काम आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, और किसी को कंप्लीट बैच अगर परचेस करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर जाओ, डाउनलोड करो, वहां से बैच परचेस कर लो। ठीक है, सबसे कम फीस में हम लोग इंग्लिश पढ़ा देते हैं, मैथ्स भी पढ़ा देते हैं, सब कुछ चल रहा है उसमें। चलो, आज की क्लास का सबसे पहला शब्द है ऑगमेंट। ये ऐसा शब्द है जो कई बार आपके एग्जामिनेशंस में फ्रिक्वेंटली देखा गया है। कई बार मतलब कई बार। तो क्यों ना हम इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें भाई, प्यार से, ध्यानपूर्वक। सिर्फ देखो, हर एक फॉर्मेट पे लिखा भी है वोकैबुलरी दैट मैटर्स, ऐसी वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम को लेकर मैटर करती है। ठीक है, चलो, ऑगमेंट एक शब्द होता है जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? वर्ब की तरह। इसको मैं ट्रिक से भी याद करा दूंगा आप लोगों को। इसका मतलब होता है किसी चीज में बढ़ोतरी करना, या उसमें किसी भी चीज को लेकर के उसमें बढ़ावा, मतलब उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना, आप यूं कह सकते हैं, किसी चीज को बढ़ाना या उसमें बढ़ोतरी करना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 5,000 रुपए हैं सेविंग्स में, मैंने उसमें 1,000 रुपए और ऐड कर दिए, तो मैंने उस अपने अमाउंट में, अपनी सेविंग्स में क्या कर लिया? बढ़ोतरी कर ली, तो हमने उसमें ऑगमेंट कर दिया। ठीक है, तो ऑगमेंट एक वर्ब की तरह वर्ड यूज होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना या बढ़ाना। अब ये फॉर्मेट कैसा रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मेन वर्ड होगा, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम होगा, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग होगा। अब बात आती है कि सर ये वोकैबुलरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर ये क्लास 30 मिनट 40 मिनट की जो भी हम लोग अटेंड कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट करके, इसका असल में फायदा कब निकल के आता है। जैसे मान लो मैंने पूरी क्लास में आपको 5 वर्ड कराए, तो 5 वर्ड से क्या आपकी नैया पार लगने वाली है? क्या आप लोगों को पूरा कंटेंट मिलने वाला है? कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो भी शब्द मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसके जो सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं, खासकर सिनोनिम्स, इन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। मेन वर्ड पर जितना फोकस करना है, उससे डबल फोकस आपको आपके सिनोनिम्स पे करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड है और इसी के जैसे बहुत सारे वर्ड सिमिलर मीनिंग्स में आप लोगों को सिनोनिम्स में देता हूं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं।
ठीक है। जैसे यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेट एक शब्द कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो मैंने ना सिर्फ आपको पहले फॉर्मेट में एक ही शब्द कराया जबकि दो शब्द करा दिए। उसके बाद एम्पलीफाई बिल्कुल ओरिएंटेड वर्ड है आपके एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर के, तो ये वर्ड आपका बिल्कुल सिमिलर मीनिंग हो गया। उसके बाद ये एक्सपेंड और एक्सटेंड, ये दो शब्द आप लोगों ने कई बार पढ़ रखे हैं, ठीक है, और कई बार ये एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी ना सिर्फ आपने एक शब्द पढ़ा, चार पढ़ लिए। उसके बाद एनलार्ज बहुत ज्यादा कॉमन शब्द है, लेकिन ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। अभी फिलहाल ये इतना कॉमन हो गया है तो ये मेन शब्द में पूछा नहीं जाता है, ये मेन वर्ड की तरह नहीं पूछा जाता है, इसको ऑप्शनल बना दिया है। या फिर स्टोर आपके टेक्सुअल पूछा जाता है, टेक्स्ट में पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी भी मेन वर्ड की तरह, मेन वोकैबुलरी की तरह ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये कॉमन वर्ड हो गया। अच्छा, एक शब्द होता है एस्केलेट। एस्केलेट एक शब्द होता है, ये अभी रिसेंट अपडेटेड वर्ड है जो अभी फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। 2021 सीजीएल में भी पूछा गया 13 अप्रैल को, ठीक है, और उसके बाद आने वाले टाइम में भी आप लोग इसके चांसेस मतलब इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने एक शब्द के साथ 6 शब्द और पढ़ लिए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके सिमिलर मीनिंग 7। तो मैंने ना सिर्फ एक वर्ड कराया, अगर किसी को मैं 5 वर्ड करा देता हूं तो वो सोचता है कि सर पूरे घंटे में 5 वोकैबुलरी कराते हैं। भाई 6 तो सिनोनिम हो गए, 4 आपके एंटोनिम हो गए, एक मेन वर्ड हो गया, 11 × 5 55 हो गए भाई, कितने 55 वर्ड हो गए। और 55 में से कुछ नहीं तो 40 वर्ड तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, है ना। 10 से 15 वर्ड ऐसे होंगे जो फ्रिक्वेंट होंगे या फिर कॉमन होंगे। तो ये तो हो गए आपके सिनोनिम्स। अच्छा, एवरेज शब्द, कोई भी अगर बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई भी मेरा भाई बंधु ये 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसको पता होगा कि एवरेज वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। ये बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुका है, एसएससी के कई बार, एसएससी का फेवरेट वर्ड माना जाता है, ये फेवरेट वर्ड में से एक माना जाता है, ठीक है। कर्टेल होता है किसी चीज में संक्षिप्तीकरण करना, किसी को एब्रीविएट करना, किसी को शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना, छोटा करना। ये यहां पर आप लिख सकते हैं, संक्षिप्त करना या किसी चीज को छोटा करना या उसमें कमी करना। जैसे मान लो किसी की सेविंग्स है 5,000 रुपये, अर्जेंट उसको इमरजेंसी आ गई, उसने 500 रुपये खर्च कर दिए। भले ही आपको बोरियत फील हो रही हो या आपको टाइम वेस्ट लग रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा टाइम लेकर पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा टाइम लेकर। तो पहले फॉर्मेट की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे, अच्छे से पूरा फॉर्मेट कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये वोकैबुलरी की लर्निंग क्लासेस होती हैं। ये लर्निंग क्लासेस ही आप लोगों को आगे चल के फायदा देती हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट करके जब पढ़ाई करते हो ना, तो उसका मजा भी आता है और उसका रिजल्ट भी आता है, दोनों चीज आती हैं। एक सेंटेंस भी मैं आप लोगों को लिख के समझा दूंगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ही ऑगमेंटेड हिज इनकम, उसने अपनी इनकम को ऑगमेंट कर लिया बाय टीचिंग स्कूल स्टूडेंट्स। छोटे छोटे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, आप भी टीचिंग कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो टीचिंग करने का सबसे बेस्ट, एक दीपक से दीपक जलता है, वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। इसी तरह से अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने एक जूनियर स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, एक से ज्यादा। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपके लिए कहीं पर भी ना जॉब्स की कमी होगी, ना ही आप अपने जीवन में कभी तंग रहोगे, ना परेशान रहोगे। आप छोटे बच्चों को पढ़ा लीजिए, आप अगर ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप स्कूल के बच्चों को पढ़ा लीजिए, आराम से आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। कम से कम इतनी तो इनकम बनी जाएगी कि आप अपने ट्यूशंस के और जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनका खर्चा निकाल पाओ, ठीक है। और ये भी क्यूरियस लोगों के अंदर होती है, और जिनके पास पैसा है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर आप भी टीचिंग करना चाहते हैं, यू कैन टीच एवरी जूनियर स्टूडेंट्स। आपके बहुत सारे जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप स्कूल में भी मान लो सेकेंडरी में हो, जैसे कि अगर आप 12th कर रहे हो, आप छोटे बच्चों को पढ़ा लो, होम ट्यूशन जनरली लोग ऐसा करते भी हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट हुआ। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और शब्द है, देखिए जरा। एक शब्द होता है सेटायर। क्या होता है? सेटायर। ये क्या होता है? इसका मतलब, ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, ठीक है। सेटायर हो गया, डेरिशन हो गया और क्रिटिसाइज हो गया, ठीक है। किसी का मजाक उड़ाना, है ना, या किसी की हंसी उड़ाना, ये होता है सेटायर। ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इसी से एक शब्द बन गया सेटायरिकल।
क्या बन गया? सैटारिकल। अब सैटारिकल का जो मीनिंग होगा वो आपका एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ए एल आ गया लास्ट में। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर कोई शब्द एडजेक्टिव है कैसे पहचानते हो, अगर लास्ट में ओ यू एस, ओ यू एस, ए वी ई, आई वी ई, एफ यू एल फुल, ए एल, या फिर ए बी एल ई एबल, या फिर लेस, ठीक है, ये सब अगर आपको मिल जाते हैं किसी वर्ड के लास्ट में, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें एक दो कीवर्ड और भी हो सकते हैं, ऐड कर लीजिएगा। ये आपके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में इनमें से कोई लेटर आपको दिखाई देते हैं, जैसे ओ यू एस लगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर ए वी ई लगा हुआ है, आई वी ई लगा हुआ है, फुल लगा हुआ है, या फिर ए एल लिखा हुआ है, या ए बी एल ए लिखा हुआ है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर कहीं किसी वर्ड के लास्ट में नेस लिखा हुआ है, या सिप लिखा हुआ है, नेस सिप, या एंस लिखा हुआ है, या एंस लिखा हुआ है, या आई एस एम इज्म लिखा हो, या ए एस एम एज्म लिखा हो, या फिर आई टी वाई लिखा हो, या एम ई एन टी वाई लिखा हो, या एम ई एन टी सॉरी ई एन सी वाई लिखा हो, ए एन सी वाई लिखा हो, ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर किसी वर्ड के लास्ट में इनमें से कोई लेटर लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लो वो आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर क्या यही वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, इनके अलावा कोई एडजेक्टिव नहीं होता? मैंने ये नहीं कहा, इनके अलावा वर्ड होते हैं वो खुद अपने आप एडजेक्टिव होते हैं। ये सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं, ये हिंट होती हैं कि आप किसी भी वर्ड को जल्दी पहचान सको। अगर कोई वर्ड इनसे खत्म होता है, इन पे खत्म होता है, तो वो डेफिनेटली एडजेक्टिव या नाउन होगा। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई वर्ड नाउन या एडजेक्टिव नहीं हो सकता। और भी होते हैं जिनके लास्ट में ये वर्ड्स नहीं होते हैं, ये लेटर्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये होंगे तो डेफिनेटली वो आपका एडजेक्टिव होगा, नाउन। ये शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं, स्पीड ट्रिक्स बोल सकते हैं, जिससे आप तुरंत किसी वर्ड को पहचान सको। क्लियर? चलिए आप लोगों को अगर क्लास समझ में आती है ना, चीज़ें समझ में आती हैं, क्लियरेंस मिलता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, तो कमेंट करके मुझे बता दिया करो, क्योंकि लाइव क्लास में मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ। रिकॉर्ड करके जब मैं आप लोगों को क्लास देता हूँ तो उसमें आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो। और ऑफलाइन जो रिकॉर्डेड क्लास होती है वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं एज एन एस्पिरेंट कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे रिकॉर्डेड क्लास के ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास को पूरा प्रेफरेंस दिया करो, ठीक है। ये नाउन, वो एडजेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे भाई साहब क्या, कि ये जो सैटारिकल वर्ड होता है इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी उसी मजाक से रिलेटेड होता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल मजाक से भरी हुई है, व्यंग्यपूर्ण है, क्रिटिसाइजिंग है, ऐसी चीज जो बिल्कुल जेन्युइन सी नहीं है। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, कोई दूल्हा है जिसकी शादी हो रही है अभी, और वो घोड़े पर ना आकर के गधे पर या कुत्ते पर बैठ के आ रहा है, तो आप उसको क्या ही कहोगे कि यार ये इसने तो बेइज्जती करा दी। मजाक से भरा हुआ, व्यंग्यपूर्ण, मतलब एकदम इलॉजिकल बोल सकते हैं, क्रिटिसाइजिंग बोल सकते हैं, ह्यूमरस बोल सकते हैं, हास्यप्रद। ह्यूमरस जानते हो ना, हास्यप्रद मतलब ऐसी चीज जिसमें हंसी आए आपको, बहुत ही अजीब सी चीज, तो उसको बोलते हैं। इसको आप सरकास्टिक भी बोल सकते हैं, नॉट जेन्युइन इज कॉल्ड सरकास्टिक। इंसेसिव भी बोल सकते हैं। इंसेसिव ये नया वर्ड है, बिल्कुल फ्रेशली मार्केट में आया है। मैंने कहा कि वोकैबुलरी दैट मैटर्स विद अपडेटेड कंटेंट, ठीक है। सार्डोनिक क्या होता है? ये भी आपका सेम यही होता है, व्यंग्यपूर्ण, बहुत ही अजीब सा, या फिर इलॉजिकल बोल सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, कोई चीज अगर बिल्कुल माइंड है, एकदम माइल्ड मतलब बहुत पीसफुल, ऐसे बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, एकदम बढ़िया, ठीक है, काम बोल सकते हैं, नाइस बोल सकते हैं, ये इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग्स, एंटोनिम्स बोलते हैं इनको, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेंटेंस भी बना रखा है, ही इज नोन, वो जाना जाता है, फॉर हर सैटारिकल बिहेवियर। जब भी आप उससे मिलोगे ना, उसका बिहेवियर अजीब सा होगा, ऐसा होगा कि आपको हंसी आएगी या फिर वो आप पर हंसेगा, तो उसका जो बिहेवियर है ना वो सैटारिकल है। उम्मीद है कि आपको सैटायर वर्ड और सैटारिकल वर्ड दोनों ही समझ में आ जाएंगे। क्लियर है सभी को भाई? सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बताते चलें।
और वीडियो को लाइक करते रहें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। ओपन स्टडी चैनल ऐसा है जहां पर आपको इंग्लिश की और मैथ्स की एकदम शानदार क्लासेस रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एस्ट्रेंज एक शब्द होता है जिसको आप वर्ब की तरह यूज करोगे। अच्छा, मैं एक वर्ड को ऑगमेंट की जो है ट्रिक बताना भूल गया। ऑगमेंट की आग में मिंट डालना, ऐसे करके उसको याद कर लेना। आग में अगर मिंट डालोगे कुछ मीठा तो और ज्यादा आग बढ़ जाती है, तो उसको ऐसे करके याद कर लेना। ऐसे ही स्ट्रेंज वर्ड को भी आप देखोगे तो इसको वर्ब की तरह यूज किया जाता है, मतलब ये भी आपका एक एक्शन की तरह यूज किया जाएगा। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है किसी चीज को त्याग देना। जैसे स्पेशली घर में कुछ लोग एक दूसरे को त्याग देते हैं, या तो बच्चों को त्याग देते हैं पेरेंट्स, या पेरेंट्स को त्याग देते हैं बच्चे, तो उसको एस्ट्रेंज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी का बहिष्कार करना या उसको अपने से अलग कर लेना, ठीक है, किसी चीज को अपने से अलग कर देना। जैसे एलियनेट एक बहुत प्यारा शब्द होता है, सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी को आप अपने से जुदा कर देते हो, अलग कर देते हो, बिल्कुल सेपरेट कर देते हो, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रेंज कहते हैं। इंसेंस क्या होता है? इनरेज क्या होता है? ये होता है किसी को अपने से अलग करना, अपने से जुदा कर देना, किसी चीज को त्याग देना, उसका बहिष्कार करना, ठीक है। एक होता है रिकॉन्साइल। जैसे मान लो किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो लोग आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जबकि कहीं कहीं पर कुछ लोग समझदार होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? उस समस्या का समाधान कर देते हैं। तो रिकॉन्साइल का मतलब होता है समाधान करना, चीजों को बांध लेना, चीजों को समेट लेना। अक्सर रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या एक सीरियस रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप, तो उन दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़े कॉमन सी बात होती है, जनरली होते ही रहते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है, जनरली दोनों भी होते हैं, कभी कभी एक भी नहीं होता, तो उनका रिलेशन चलता भी नहीं है। तो जो भी समझदार व्यक्ति होता है वो चीज़ों को संभाल लेता है, भले ही खुद की मतलब गलती हो, खुद की गलती ना हो, या अपनी ईगो को साइड में रख के, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को संभाल लेने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो रिकॉन्साइल कर देता है, चीजों को इनग्रेसिएट कर लेता है, ठीक है। इनग्रेसिएट मतलब चीजों को, मतलब उस पर दया दिखा देना, चल छोड़ यार, हम ही थोड़ा सा नीचा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मॉडिफाई करना, किसी चीज को शांत करना, उसको दबाना, ना कि और ज्यादा उसको बिगाड़ना, ठीक है। हिज लाइफ स्टाइल एस्ट्रेंज्ड हर फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसने एस्ट्रेंज कर दिया है उसको अपने पेरेंट्स से। एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने शायद, वो एक सोशल वेलफेयर पर बनी हुई है, चंडीगढ़ का रियासी की। तो सेम ऐसे ही आजकल के जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो अपनी पसंद के होते हैं। जैसे शहर चले जाते हैं लोग, दूर जा कर के पढ़ाई कर रहे होते हैं, वापस आते हैं तो चेंज आ जाता है उनमें बहुत सारा, तो उसकी वजह से वो चीज़ पेरेंट्स को पसंद नहीं आती है, तो पेरेंट्स उनसे दूर हो जाते हैं, या फिर वो लोग अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसने अलग कर दिया है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, गैरुलसी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। अगर आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज की इसकी एक्सपेक्टेशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर आप एक रियल एसएससी एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पूरे दावे के साथ कहता हूं, ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए भले ही, लेकिन पूरी बात, ठीक है भाई। गैरुलस एक ऐसा शब्द होता है जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, और इसका मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक बातें करता है। मतलब अगर वो आपके सामने खड़ा है और वो बोल रहा है तो वही सत्य है उसके हिसाब से, ठीक है, वही सत्य है, वही सब कुछ है, वही बढ़िया है, एवरीथिंग इज ओके अगर उसने कुछ भी बोला है तो। स्पीकिंग अ लॉट विद कॉन्फिडेंस, जो भी बोल रहा है चले, चाहे झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा, और बहुत ज्यादा बोलेगा, एकदम खुशी से बोलेगा, विद एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा खुशी के साथ, उसको हम गैरुलस बोलते हैं। देखो OUS आ गया, समझ में आ गई बात, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। गैबी होता है एक शब्द, एक होता है लोकेशियस, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कि लोकेस बहुत ज्यादा बातूनी है। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल भी बहुत प्यारा शब्द है, आप ऐसे करके, गैबी होता है, ग्लिब भी होता है, ग्लिब, ठीक है, ग्लिब होता है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं। अभी फिलहाल आप गैरुलस पढ़ोगे, लोकेसिस पढ़ोगे, वॉल्यूबल पढ़ोगे, वर्बोस भी होता है, ठीक है, और भी वर्ड्स होते हैं। सारे के सारे वर्ड्स को मैं खुद ही रिपीट कर देता हूं,
अभी वर्बोज को दोबारा करा दूंगा, वॉल्यूबल को दोबारा करा दूंगा मेन वर्ड में ला करके, बाकी के उसके ऑपोजिट और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में डाल देंगे, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स में आता है लैकोनिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है ना। हाँ, साय मतलब शर्मीला, रेटिसेंट मतलब होते हैं, इनको बोलते हैं अल्पभाषी, दोनों को, चाहे रेटिसेंट हो या लैकोनिक हो, ये होते हैं संक्षिप्ती, या फिर रेटिसेंट यानी कि इवेसिव होता है, इवेसिव मतलब कम बोलने वाला, इंट्रोवर्ट होता है अंतःमुखी, अंतःमुखी ये क्या होता है सर, ये वो व्यक्ति होता है जो अपनी बातों को सिर्फ अपने तक रखता है, वो दुनियादारी को कभी नहीं बताएगा, किसी को भी वो कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ अपने तक रखेगा बातों को, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, आज मैं उससे मिलने गया और पता क्या हुआ, तो कुछ भी हो वो सबके सामने रख देगा, कैसी, उसको जरा सी भी बात अंदर पचती नहीं, तुरंत उगल देता है। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, एकदम एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। गैरुलस भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ही इज गैरुलस, वो बहुत ज्यादा गैरुलस है, बहुत ज्यादा बातें करता है। एक और वर्ड मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो 2015 से एसएससी का एकदम एकदम चेला जिसे बोलते हैं ना, उस तरह के वर्ड्स में से एक है, चेला वाले वर्ड्स में से, मतलब पीछे ही नहीं छोड़ रहे। तो मोरोज का मतलब होता है दुखी आत्मा। एक स्टूडेंट जो होता है ना एसएससी, जो 5 साल से अपना टाइम बर्बाद किए जा रहा है, उसको भी मोरोज बोल सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है एकदम उदास, बेचारा फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल हो रहा है, और दुनिया को क्या कर रहा है, दुनिया को उस चीज का दोषी ठहरा रहा है कि यार मैं इसकी वजह से फेल हो गया, मैं उसकी वजह से फेल हो गया, हर तरह की चीज को, ठीक है, उसको भी बेचारे को बोलते हैं। अनहैप्पी है या फिर डल है, एकदम दुखी आत्मा है, उदास है, एकदम शांत सा रहता है, ठीक है, उसको मोरोज बोलते हैं। ग्लूमी हो गया, डिप्रेसिव हो गया, ड्रेरी हो गया, मॉर्बिड हो गया। एक शब्द ऐसा नहीं है जिसको आप लाइटली लो, एक शब्द सिंगल ऐसा नहीं है जिसको आप लाइटली लो, हर एक वर्ड को मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा, ध्यान से सुनना इधर। ग्लूमी इज कॉमन वर्ड बट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, 98% स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। डिप्रेसिव आप जानते हैं, आप खुद रहते हो पूरे दिन डिप्रेस में, डिप्रेशन में, तो इसीलिए आप भी डिप्रेसिव हो। ड्रेरी बहुत अच्छा शब्द है, मे बी कि आपके लिए कॉमन ना हो, लेकिन जनरली स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मॉर्बिड एक अच्छा शब्द है, 80% स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, 20% के लिए ये बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड है, ठीक है। मेलनकली ये सबके लिए हो सकता है ये नया वर्ड हो, लेकिन है बहुत प्यारा शब्द, ये भी कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है, सीडीएस में 2 बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है, और एसएससी का ये फेवरेट वर्ड्स में से एक है। तो सारे के सारे सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, ठीक है। मेलनकली एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है एकदम दुखी आत्मा, एकदम परेशान सा, व्याकुल सा, चिंतित सा, दुखी सा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, जैसे बॉयंट होता है, बॉयंट होता है एकदम भड़कीला, एकदम फुर्तीला, जॉयफुल, ये ब्रो, ये व्हाट्सएप, ऐसे वाले लोग वो होते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं यार, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, किसी के यहाँ बाढ़ आ गई, किसी की जिंदगी में पता नहीं क्या चल रहा है, दुनियादारी को उनसे कोई मतलब नहीं है, और अपना वो माला आला डाल के एकदम यो स्वैग वाला रूप होता है उनका, चीयरफुल होते हैं, एकदम हैप्पी से होते हैं, पता नहीं दुनिया में कौन सी खुशी है इनके पास कि ये कभी दुखी दिखते ही नहीं है। जॉयफुल, चीयरफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, एकदम आशावादी, जो अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, आज पता है मैं ये करने वाला हूं, आज मैं वो करने वाला हूं, यू ब्रो यू नो यू, इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं पूरा फील लेता हूँ, ऐसा लगता है कि अभी भी क्लास लाइव चल रही है, तो मुझे आप लोग सुन रहे हो, ऑब्वियसली आप लोग मुझे सुन रहे हो, और सब कुछ जो भी आप लोग फील करते हो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है। उम्मीद है कि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो क्लास समझ में आएगी और अच्छे से वो एंजॉय भी करेंगे। ही वॉज वेरी मोरोज, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया बेचारा, आफ्टर हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम। बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है भाई, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, अब क्या होगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी, दुख तो होएगा ही। तो दुनिया में सारे दुख एक तरफ, और ये महिला मित्र छोड़ जाने का दुख एक तरफ, संसार का सबसे बड़ा दुख एक बेचारे के लिए। तो वो मोरोज हो गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी। अच्छा वो मोरोज हुआ क्यों, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रोज नहीं दिया, इसी वजह से वो मोरोज हो गया। उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड मोरोज हो गई, दैट्स वाई दोनों ही मोरोज हो गए,
चलो अब जो हो गया सो हो गया। आप लोगों को बता दें कि मेला लगा हुआ है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर। 599 का इंग्लिश का बैच कंप्लीट, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, लाइफ टाइम वैलिडिटी। 599 मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। अगर दोनों परचेस करते हो तो 1100 रुपये। कॉल ऑन दीज नंबर्स फॉर मोर इंक्वायरी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।